नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। यूजीसी और आरक्षण को लेकर 20 और 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए बड़े प्रदर्शन ने सरकार को हिला दिया। सवाल यह है कि क्या वाकई आरक्षण हटना चाहिए? इसको लेकर हमारी भाजपा पदाधिकारियों और स्वर्ण समाज व ओबीसी समाज के कार्यकर्ताओं से बात हुई। स्वर्ण समाज ने साफ कहा है कि यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, नहीं तो हर परिवार आंदोलन में उतरेगा। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में हजारों छात्र और स्वर्ण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। उनका कहना है कि यूजीसी का नया नियम और आरक्षण व्यवस्था उनके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई भी हुई, लेकिन लोग डटे रहे। हमने इस मुद्दे पर भाजपा पदाधिकारियों से बात की। ज्यादातर स्वर्ण और ओबीसी कार्यकर्ता गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो भाजपा में रहते हुए भी आरक्षण और यूजीसी का खुलकर विरोध कर रहे थे। स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि यह विडंबना है कि समाज के ही कुछ लोग ऐसे कानून का समर्थन कर रहे हैं जिनका विरोध पूरा समाज कर रहा है। समाज के लोगों ने कहा है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जिन्हें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है। एक तरफ युवा लाठी खा रहे हैं, दूसरी तरफ समाज के ही कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। स्वर्ण समाज का कहना है कि अगर सरकार ने यूजीसी को रोल बैक नहीं किया तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हर परिवार इस आंदोलन में हिस्सा लेगा। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा अहम है। स्वर्ण समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। लोगों का कहना है कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। अगर सरकार ने अपने वोटर को ही नाराज किया तो जहां स्वर्ण समाज निर्णायक भूमिका में है, वहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के पदाधिकारी और एक युवा से है जी। देखा जा रहा है पिछले 2-3 दिन से लगातार एक आंदोलन चल रहा है यूजीसी को लेकर जी। विपिन भाई को उस पर क्या कहना है? क्या ऐसे आंदोलन का समर्थन करेंगे या ऐसे आंदोलन से अपने आप को बचाना चाहेंगे? बचाने की बात नहीं है। देखिए, जो हमारी जो सरकार है, आपको पता है सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ऐसा नहीं है। पर उसमें कुछ भ्रम फैला दिया जाता है, कुछ भ्रांति फैला दी जाती है। यूजीसी को अब की कोई चीज़ नहीं हो, पहले से ही है, पर उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार किसी के साथ गलत नहीं करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास अपने प्रधानमंत्री जी पे, मुख्यमंत्री जी पे, वो हमेशा के साथ कोई अनहोनी और कोई समस्या होने की मुझे संभावना इसमें नहीं नजर आती है। हमने विपिन कसाना का ओपिनियन मांगा था कि विपिन कसाना जी उसे समर्थन करेंगे या उस पर अपनी राय क्या देंगे? सरकार जो कर रही है वो सरकार का कर्तव्य है। देखिए, लेकिन एक युवा की क्या इस पर राय है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूजीसी पहले से चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आज आया हुआ है। अगर उसमें कोई ऐसी बात है कि जो हमारे समाज को पसंद नहीं आ रही है तो उस पर मैं अपने समाज की तरफ से अपने नेताओं से निवेदन करूंगा कि उनको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसको हम लोग करेंगे। संतोष मिश्रा जी, जब चर्चा हो ही रही है तो उस चर्चा में हम आपको भी लेते हैं जी। लगातार पिछले कुछ दिनों से एक आंदोलन संचालित किया जा रहा है श्रवण समाज के द्वारा यूजीसी को लेकर, जहां पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास भी किया जा रहा है जी। संतोष मिश्रा जी की इस आंदोलन को लेकर क्या राय? अभी जैसे आपने विपिन भाई का राय सुना, विपिन भाई से भी आपने पूछा, जो भी कानून बनता है हर किसी को देखते हुए बनता है। सरकार ये नहीं चाहती है कि किसी को कोई नुकसान हो, तो इसमें किसी वर्ग का ये लग रहा है कि नुकसान हो रहा है तो डिमांड हो रही है। सरकार उस पर, हमारी सरकार, मोदी जी, योगी जी, अपने यूपी में योगी जी, केंद्र में मोदी जी, कैबिनेट, हर जगह इस पर चर्चा होगी। यदि कुछ लग रहा है कि भाई गलत है तो उस पर संशोधन किया जाएगा। नहीं, कानून पहले से था, SC/ST एक्ट पहले से था, उसके बाद यूजीसी को लाकर कहीं ना कहीं, देखिए आप भी उसी समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक और तीर ऐसा छोड़ा गया जो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरी जो ओपिनियन है कि ऐसे कोई कानून को व्यवस्थित ना किया जाए जो एक वर्ग पर ही जोर डाले। लेकिन संतोष मिश्रा जी की उस पर क्या ओपिनियन? मैं वही बोला ना कि लोगों की डिमांड जो है किसी एक वर्ग, जैसे सवर्ण समाज को लग रहा है कि इसमें नुकसान होगा, आवाज़ उठा रहे हैं, तो आगे तक आवाज़ जा रही है, उस पर कैबिनेट में चर्चा होगी, जो संशोधन होगा। हर किसी को, जो सरकार है अभी, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हर वर्ग को लेके चल रही है।
कानून बनता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं होगा। लोगों का डिमांड है कि भाई ये गलत हो रहा है, संशोधन हो, लगेगा ऊपर ये गलत है तो कुछ ना कुछ उसमें संशोधन होगा। आपका नाम? राहुल कुमार। आरक्षण हटाओ देश बचाओ, भैया का उस पर क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या आरक्षण हटना चाहिए? देखो, मैं स्वर्ण समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि यूजीसी ना आए। सिंपल ओपिनियन है हमारा। आरक्षण को लेकर मैंने सवाल किया था कि आजकल यूजीसी को लेकर साथ साथ आरक्षण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था 10 साल के लिए लागू की गई थी, लेकिन अब तक लागू है। लेकिन अब समाज का हर वर्ग चाहता है कि आरक्षण को हटाया जाए, आरक्षण दिया जाए आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवारों को, चाहे वह किसी भी वर्ग से आता हो। बिल्कुल सही है, आपका मानना बिल्कुल सही भैया है। की उस पर क्या राय है? क्या आरक्षण हटकर उन लोगों को पहुंचाया जाए जो हकीकत में इसके हकदार हैं? मेरा भी ओपिनियन वही है कि अगर जो पिछड़े लोग हैं, जिनको आर्थिक तरीके से तंगी है, उन लोगों को आरक्षण दो। हर जाति को देख करके और इन चीज़ों को देख करके आरक्षण ना दिया जाए। भैया का कहना है जातिवाद जो है वो सिस्टम, वो व्यवस्था खत्म होनी वो चाहिए। व्यवस्था खत्म करके, और जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, आर्थिक जो तंगी हैं, उनको आप आरक्षण दो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हर उस जरूरतमंद परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा नाम धोती वाला बुढ़ा और पंडित मूछों वाला, नाम सुधाकर तिवारी। बाबा, आजकल एक अभियान चल रहा है यूजीसी को लेकर। आपने अपना नाम बताया, आपका सुधाकर तिवारी जी नाम है, और यूजीसी का फंडा चल रहा है कि यूजीसी हटाओ देश बचाओ। बाबा का उस पर क्या कहना है? देखिए, पहले तो यूजीसी का हमें फुल फॉर्म का ही नहीं पता कि यूजीसी है क्या भला। दूसरी बात है कि 80 समाज के लिए पहले आरक्षण मिला था, लेकिन हमारा कहना है कि जो पहले आरक्षण मिला था, अगर वैसे ही है यूजीसी, तो उसको चाहिए प्रधानमंत्री जी को और सबको कि आर्थिक स्थिति देखते हुए उस हिसाब से यूजीसी लागू करना चाहिए। जाति कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी हो, सबके लिए उसी हिसाब से लागू करना चाहिए। लेकिन अब सरकार के पास बड़े बड़े दिमागदार लोग बैठे हैं, वो किस हिसाब से चल रहे हैं, वो उनका हेडेक है। रही बात है कि यूजीसी का मतलब यही बनता है कि आर्थिक स्थिति देखते हुए करना चाहिए, और हम यही उम्मीद ही रखेंगे कि शायद हमारे सरकार करेंगे भी यही। यूजीसी नहीं जानते, यूजीसी का मतलब है कि आपका बेटा अगर कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहा है और किसी SC ST वाले ने ये कह दी कि हम तो तेरा नाम लेंगे, अपराध तूने किया है, भले ही वो उस अपराध में शामिल ना हो, लेकिन अगर ST वाले ये SC ST ये कह देते हैं कि हम तो तेरा नाम लेंगे, तो आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या सुधाकर तिवारी जी इस कानून का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं, ये तो उचित तो नहीं है। कैसे बगैर कहे उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर विवेचना होनी चाहिए, फिर उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। अगर कहा है तो उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और वो तो आज नहीं, वो पहले से ही चल रहा, लेकिन इन्होंने एक बैग लागू कर दिया। आप उसका विरोध करेंगे, आप समर्थन करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ है तो उसका विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। आपका नाम? मैं सचिन चौधरी, भाजपा बलरामनगर IT संयोजक हूँ। कई दिनों आरक्षण और यूजीसी को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं जी युवा जोड़ रहा है जी। सचिन चौधरी ऐसे आंदोलन का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन यूजीसी के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं लगातार अपने सोशल मीडिया से पोस्ट भी करता हूँ, यूजीसी रोलबैक का हैशटैग चलाते रहता हूँ, और जो रिजर्वेशन है उसका भी मैं विरोध करता हूँ कि जो रिजर्वेशन था वो टेम्प्रोरी कुछ वर्षों के लिए बाबा साहब ने दिया था। वो ये था कि जो काफ़ी नीचे तबके के लोग हैं उन्हें बराबरी पे लाया जाए, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने फ़ायदे, अपने वोट बैंक के लिए उस आरक्षण को हटाया ही नहीं। तो आज के टाइम पे जो शोषित वंचित हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण उन्हें मिल रहा है जिन्हें ज़रूरत नहीं है। जातिवाद आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। आर्थिक आधार पे आरक्षण हो, जातिगत आरक्षण बंद होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। स्वर्ण समाज अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। सरकार का सोचना है कि वह अपने ही वोटर को नाराज न करे।
क्या यूजीसी पर सरकार रोल बैक करेगी या आंदोलन और बड़ा होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए जनसंवाद 24/7।